अस्सलामुअलैकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज के सी अंडर इंडेक्स की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम एंड में हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला। सुबह स्टार्ट पॉजिटिव ही हुआ था इंडेक्स को थोड़ी सी रेंज बाउंड के अंदर सुबह 2 बजे तक हम लोगों ने जो है वो इंडेक्स को रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर ही स्टक होता हुआ देखने को मिला, लेकिन पॉजिटिव साइड के ऊपर ही इंडेक्स ट्रेड होता हुआ नजर आया। आज का लो जो है वो भी पॉजिटिव था, 27 पॉइंट जो है वो लो जो इंडेक्स ने पॉइंट गेन किए थे 78,642 के करीब जब लो लगा था तो वहाँ पे भी 27 पॉइंट इंडेक्स के पॉजिटिव थे। और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 2 बजे के बाद जब इंडेक्स ने 78,900 को ब्रेक किया तो इंडेक्स के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम जो है वो हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया। बड़े एग्रेसिव बायर्स जो है वो एक्टिव होते हुए नज़र आए और आज की क्लोजिंग जो है वो 79,286 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, क्योंकि इंडेक्स जो है वो जुलाई की 20 तारीख, जुलाई के मिड से जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो इस रेंज के अंदर स्टक हुआ था असेंडिंग पैटर्न के अंदर। वो इसका ब्रेकआउट जो है वो 79,200 अबव देखने को मिल गया। बहुत ज़्यादा लो एक्टिविटी इंडेक्स के अंदर थी, इंडेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी कि इंडेक्स का मूव किस तरफ से देखने को मिलेगी। तो आज जो है वो अनसर्टेनिटी ख़त्म होती हुई नज़र आई है। ऑलमोस्ट इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो असेंडिंग पैटर्न से ऊपर हमें देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 671.8 करता हुआ नज़र आया है। कल बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि इंडेक्स के अंदर कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंडेक्स अभी ट्रेडिंग रेंज के अंदर ये कल नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, लोग नेगेटिव बातें करने शुरू हो गए थे, तो वो सारी चीज़ें आज जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आई है। और इंडेक्स के अंदर जो है वो आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम जो है वो लास्ट में ख़ास तौर पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें बाइंग होते हुए देखने को मिली है। आज टॉप पॉइंट्स वॉल्यूम लीडर की बात करें तो WTI आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट करता हुआ नज़र आया है। आज ये टॉप वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। OSM भी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। AGL को कैप भी लगते हुए देखने को मिला, इसमें ये भी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। पेस पाकिस्तान और SFGL वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो ईफर्ट 95 पॉइंट इंडेक्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। UBL 77 पॉइंट, BFL 72 पॉइंट, लकी सीमेंट 64 पॉइंट, HBL 58 पॉइंट, MCB 39 पॉइंट और BHL 36.8 करते हुए नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो FFC 85 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया है। हब पावर 19 पॉइंट, कोलगेट 8 पॉइंट, PKGS 7 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो कल के मुकाबले में आज अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए हैं। कल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम कम थे, कल 90 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। आज के सी 100 डेज के अंदर हम लोगों ने 121.335 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। आज की कैंडल भी देखें तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश कैंडल हमें बनती हुई देखने को मिली और क्लोजिंग देखें तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 25 जुलाई के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। वॉल्यूम अगर कल से कंपेयर किया जाए तो 31.065 मिलियन वॉल्यूम हमें ज़्यादा देखने को मिले आज के सी 100 डेज के अंदर। अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 34.4% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स का देखें तो ये असेंडिंग पैटर्न जो बनता हुआ नज़र आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, इंडेक्स काफ़ी टाइम से इस रेंज के अंदर स्टक हुआ था, ऊपर रेजिस्टेंस लाइन से रिजेक्शन ले रहा था बार बार और नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से रिबाउंड होता हुआ हमें नज़र आ रहा था। तो आज यहाँ पे हमें ब्रेक होती हुई नज़र आई है और अल्हम्दुलिल्लाह अपसाइड के ऊपर ब्रेक होती हुई नज़र आई है। यहाँ पे अगर देखें तो लास्ट मिनट्स के अंदर हमें लास्ट खास तौर पर 2 बजे के बाद जो है वो हमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इसको अगर हम 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखें तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखें तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हेवी बाइंग होती हुई नज़र आई है। एंड के अंदर इंडेक्स का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर RSI भी जो है वो अब बुलिश डाइवर्जेंस बनाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें तो RSI की भी जो इंडिकेट कर रही है वो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम को जो है वो सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे इंडेक्स की जो है ना वो अब कल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो होगा वो 79,700 800 का ये लेवल है। ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। मे भी पॉसिबल इंडेक्स इस लेवल को टेस्ट करके दोबारा से रीटेस्ट करने आ जाए ब्रेकआउट लेवल को 79,200 79,000 के लेवल को रीटेस्ट करके फिर एक अच्छी मूव दोबारा से बन सकती है। ये पॉसिबल है। अगर नहीं इसको भी ब्रेक करके इंडेक्स अपसाइड की तरफ मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 79,200 अबव जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो असेंडिंग पैटर्न का ट्रेंड लाइन का असेंडिंग पैटर्न के ट्राइंगल का जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट का जो अपसाइड टारगेट है वो 2000 से लेके 2300 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट है। वो कहाँ जाके कंप्लीट होगा, वो ऑलमोस्ट जो है वो 81,400 के पास जाके कंप्लीट होगा। लेकिन उससे पहले बीच में 79,700 800 रेजिस्टेंस एरिया है, फिर इसके बाद 80,050,
80,400, 80,700 और 81,400 तक इंडेक्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। अगर इन केस इंडेक्स जो है वो 79,200 को कल होल्ड नहीं करता और दोबारा से नीचे आता है तो फिर मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 78,700 और 600 का लेवल होगा। जब तक इंडेक्स जो है वो स्ट्रेंड लाइन से ऊपर है, बिल्कुल सेफ साइड के ऊपर है, बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, इंडेक्स के अंदर मोमेंटम जो है वो 79,200 अबव होल्ड हो गया तो फिर हमें मजीद जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा अप साइड के ऊपर। डीजे आगे बाकी से स्टॉक्स की बात करें तो डीजे सीमेंट जो है वो आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट जो बनाता हुआ नज़र आया। 200 EMA के पास है, ये डबल बॉटम बना के रिबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले भी जो है वो इसने 200 EMA के पास से सपोर्ट ली थी। यहाँ पे फेब और मार्च के दरमियान इसने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था, बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें मूव देखने को मिली थी ऑलमोस्ट 64 से लेके 91 तक। अभी दोबारा से इसने डीजे सीमेंट ने जो है वो डबल बॉटम बनाया है यहाँ पे 75-76 के लेवल के ऊपर 200 EMA से सपोर्ट लिए। RSI को अगर हम लोग देखें तो RSI भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो RSI भी जो है वो सपोर्ट कर रही है इसको अपसाइड के ऊपर। इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 8350 से लेके 84 का लेवल है। इसके बाद जो है वो हमें 86 के बाद 87, 89 और फिर हमें 92 तक स्टेप बाय स्टेप जाता हुआ नज़र आएगा। पहले इसको जो है वो इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करना होगा। ये कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक होती है तो फिर हमें एक एग्रेसिव मूव अपसाइड के ऊपर देखने को मिल सकती है। 200 EMA जो है वो मेजर स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट एरिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक और स्टॉक की तो वो आगा सीमेंट को बात करते हैं। आगा सीमेंट को अगर हम लोग देखें तो आगा स्टील को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है वो इसके अंदर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, ट्राइंगल पैटर्न। इसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव बनाई 8 रुपये से 15 साढ़े 15 तक। फिर इसके बाद जो है वो इस पैटर्न के अंदर स्टक होता हुआ नज़र आ रहा है। इस पैटर्न का अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट में भी पॉसिबल। कल जो है वो कंसोलिडेशन जो है वो हमें कंप्लीट होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखें तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है इसकी। यहाँ पे देखें तो 13 रुपये 60 पैसे, 13 रुपये 50 पैसे। इसको अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाएं तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यही जो है वो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रही है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA की सपोर्ट बन रही है 13 रुपये 56 पैसे की। तो यही क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जो है वो 14 रुपये 25 पैसे का इसका ब्रेकआउट है। 14 रुपये 25 पैसे के ब्रेकआउट के बाद अगर इसका टारगेट देखें हम लोग तो 14 रुपये 70 पैसे, 14 रुपये 70 पैसे के बाद 16 रुपये। और ट्राइंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग जो इसकी लेंथ बनेगी अपसाइड की वो अगर हम लोग काउंट करें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट जो है वो 3 से 3.5 रुपये की लेंथ बनती है। जो 14 रुपये 25 रुपये से काउंट करें हम लोग वो ऑलमोस्ट 18 रुपये के पास जाके कंप्लीट होती हुई नज़र आएगी। बाइंग ऑन डिप विद स्ट्रिक स्टॉप लॉस 13 रुपये 50 पैसे का क्लोजिंग बेसिस का होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइटम जैसे डीजे 76 के लेवल के पास ही बताया था। नेटसोल आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव बनते हुए देखने को मिली। इसके आइटम के लेवल को बताए थे। ठीक है, वहाँ पे 125 के लेवल के पास और भी मुख्तलिफ को के OSM यूसुफ वेविंग और भी मुख्तलिफ आइटम जो है वो हम भी अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी। आप लोग ये सारी चीज़ें अगर हासिल करना चाहते हैं, आप लोग का अकाउंट नहीं है यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा के यहाँ पे हमारे साथ काम करें तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये सारी वर्किंग जो है वो आपको हमारे ग्रुप्स के अंदर मिल रही होगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवाएं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।